एक ज्योति, एक सृष्टि। कबीर का संदेश। 17 वर्षीय ईशान अपने मन में उठते सवालों के बवंडर से परेशान था। वो अक्सर सोचता कि अगर खुदा, ईश्वर और परमात्मा एक हैं तो दुनिया में इतनी दीवारें क्यों हैं। वो अपने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी बुनकर सत्यकाम के पास पहुंचा। सत्यकाम अपनी करघे पर धागे पिरो रहे थे। ईशान ने पूछा, बाबा, कबीर कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, पर मुझे तो सब अलग अलग दिखाई देते हैं। सत्यकाम ने करघे से हाथ रोका और ईशान की ओर देखा। उन्होंने बाहर आंगन में रखे पानी के बर्तनों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, ईशान देखो, उन सभी बर्तनों में सूरज की परछाई दिख रही है। क्या सूरज बहुत सारे हैं? ईशान ने सिर हिलाया। नहीं बाबा, सूरज तो एक ही है। सत्यकाम मुस्कुराए। वैसे ही जैसे पवन एक है, पानी एक है और ज्योति भी एक ही है जो सबको प्रकाशित करती है। ईशान ने तर्क दिया, लेकिन बाबा, हम सबके शरीर, रंग और रूप तो इतने अलग हैं। सत्यकाम उसे गांव के कुम्हार की चाक के पास ले गए। वहां कुम्हार मिट्टी सान रहा था। सत्यकाम बोले, जैसे एक ही मिट्टी को सानकर कुम्हार अलग अलग तरह के बर्तन, घड़ा, सुराही, दिया बनाता है, वैसे ही उस परम कोहरे यानी ईश्वर ने हम सबको एक ही मिट्टी से गढ़ा है। बर्तन का आकार अलग हो सकता है, पर मिट्टी तो वही है। सत्यकाम ने आगे समझाया, ईशान, जैसे एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, पर उसके भीतर छिपी अग्नि को नहीं काट सकता, वैसे ही मृत्यु इस शरीर को तो मिटा सकती है, पर हमारे भीतर बैठी उस आत्मा को नहीं। वह आत्मा उसी परमात्मा का अंश है जो घट घट में समाया हुआ है। कबीर यही समझाते हैं कि ईश्वर व्यापक है, वह हर स्वरूप में मौजूद है। ईशान को धीरे धीरे बात समझ आ रही थी, लेकिन उसने एक और सवाल किया, फिर लोग एक दूसरे से ऊंच नीच का व्यवहार क्यों करते हैं? सत्यकाम ने गहरी सांस ली और कहा, ये सब माया का खेल है ईशान। जैसे लोग रेशमी कपड़ों के मोह में असली धागे को भूल जाते हैं, वैसे ही इंसान धन और रूप के घमंड में अपनी वास्तविकता भूल जाता है। कबीर कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। सत्यकाम ने ईशान को अपने करघे के पास वापस बुलाया। उन्होंने एक सफेद चादर दिखाई। ईशान, इस चादर को देखो, इसमें हजारों धागे हैं, पर क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा धागा श्रेष्ठ है? सब मिलकर ही इस चादर को अस्तित्व देते हैं। जो इस एकता को जान लेता है वह निर्भय हो जाता है। कबीर कहते हैं कि जब मन से घमंड निकल जाता है, तब इंसान दीवाना यानी ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जाता है। ईशान ने पूछा, बाबा, क्या निर्भय होने का मतलब ये है कि हमें किसी का डर नहीं रहेगा? सत्यकाम ने उत्तर दिया, हाँ, जब तुम ये जान जाते हो कि तुम्हारे भीतर वही ज्योति है जो पूरी सृष्टि में है, तो तुम किसी को पराया नहीं समझते। जब पराया कोई नहीं तो डर कैसा? कबीर कहते हैं कि जो इस सत्य को पहचान लेता है उसे काल का भी भय नहीं सताता। वो निर्भय भया कछु नहीं व्यापे की स्थिति में पहुंच जाता है। सत्यकाम ने ईशान से कहा, दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जो सच बोलते हैं और उन पर विश्वास करती है जो झूठ का आडंबर करते हैं, लेकिन एक सच्चा साधक वही है जो बाहरी शोर को छोड़कर अपने भीतर की आवाज सुनता है। कबीर ने खुद को दीवाना कहा, क्योंकि उन्होंने उस परम सत्य को पा लिया था जिसे दुनिया की नजरों से देखना मुश्किल है। बातचीत के अंत में ईशान ने महसूस किया कि उसकी उलझनें सुलझ गई हैं। उसने समझ लिया कि ईश्वर किसी खास जगह या मंदिर मस्जिद में बंद नहीं है, बल्कि वो तो हवा की तरह हर जगह मौजूद है। सत्यकाम ने ईशान को गले लगाया और कहा, हम तो एक एक करी जाना, अर्थात मैंने तो उस एक को ही हर रूप में पहचान लिया है। अब मेरे लिए कुछ भी अलग नहीं है। सूरज ढल रहा था और आसमान में एक अद्भुत लालिमा छाई थी। ईशान अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ कबीर की वाणी और सत्यकाम की सीख थी। उसे अब हर इंसान में, हर जीव में वही एक ज्योति चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वो समझ गया था कि पूरी सृष्टि एक ही धागे से बुनी हुई एक सुंदर चादर है।